नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी हमारे बहनें कमेंट की थी कि दीदी मैं गांव से हूं और गांव के लोग सिलाई का चार्ज नहीं देते हैं। सब कुछ फिनिशिंग से काम कर लेती हूँ, सब कुछ डिजाइन वगैरह सब कुछ मैं बना लेती हूँ, अच्छे से सिलाई करती हूँ, फिर भी गाँव के लोग सिलाई चार्ज नहीं देते हैं। देने में हिचकिचाते हैं या देते भी हैं तो कम देते हैं। अगर उसी ब्लाउज को, उसी चीज़ को सिलवाने किसी शहर में जाइएगा तो अच्छा खासा रेट मिलता है, लेकिन मैं गाँव से सिलाई करती हूँ और गांव के लोग सिलाई चार्ज अच्छा से नहीं देते हैं। तो मैं भी गांव से हूँ, मैं किसी शहर से बिलोंग नहीं करती हूँ, मैं भी गांव से हूँ। मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ अपने बहनों को, तो मैं आप लोग से बता देती हूँ कि मैं भी गांव से हूँ और गांव का जो भी मैं सिलाई करती हूँ, आसपास का सिलाई करती हूँ, मैं ले लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फ्री में सिलाई करके दे देती हूँ और कस्टमर लेकर चले जाते हैं, खुश रहते हैं। ऐसा बात नहीं है, मैं ले भी लेती हूँ और हमारे कस्टमर हमसे खुश भी रहते हैं, नाराज़ भी नहीं होते हैं। तो ऐसा होता है, गांव जवार का बात है तो 2-4-10 रुपया कम ले लेती हूँ, लेकिन मैं सिलाई चार्ज ले लेती हूँ। अदर जगह का रहता है, दूसरे जगह का रहता है, तो मैं जो बताती हूँ लोग देकर चले जाते हैं। लेकिन तो आप लोग जानते हैं गांव जवार में ऐसा होता है कि कोई देना ही नहीं चाहता है। लोग चाहते हैं कि फ्री में हम सिला कर लेकर चले जाएँ और हमारा बात भी बन रहा है, हम खुश भी रहें। तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ, मैं कस्टमर को खुश भी कर देती हूँ और जो सिलाई है मैं ले भी लेती हूँ। और मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ, हमारी बहनें कमेंट करती है कि दीदी मैं गाँव से हूँ और सिलाई करती हूँ और लोग सिलाई चार्ज अच्छा से नहीं देना चाहते हैं और सिलाई चार्ज हमको मिलता भी नहीं है और सब कुछ फिनिशिंग से काम भी करती हूँ। तो मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ कि आखिर आप लोग को क्यों नहीं मिलता है आप लोग के गांव से सिलाई चार्ज, जब आप लोग अच्छा से काम करती है। तो हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती होंगी। तो यही 2-4 बात मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इस बात को आप लोग केयर कीजिएगा। आप लोग को भी सिलाई चार्ज अच्छा से मिल जाएगा और आपके कस्टमर भी आपसे खुश रहेंगे। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आप लोगों को एक लाइक और एक कमेंट से हमारा बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा मैं आप लोग के साथ और बातें शेयर करूँ, ताकि हमारी बहनें हमारे साथ कुछ आगे बढ़ने का अपना उम्मीद बनाए रखें। तो मैं इस चीज़ को भी मानती हूँ। गांव जवार में लोग कहते हैं कि फलना की बहू सिलाई करती है, चलिए वहाँ मैं कपड़ा सिलवा लेती हूँ, पैसा आज नहीं तो कल दिया जाएगा। तो जो आज नहीं जो कल दिया जाएगा ये मिलता ही नहीं है, उसी के माध्यम से पड़ा ही पड़ा रहता है। तो मैं भी इसी बंधन से बंधी हूँ। हमारे पास हमारे गाँव जवार के लोग भी कहते हैं फलना की बहू सिलाई सेंटर चलाती है, हम जा रहे हैं फलना की बहू के पास, फलना के मतलब पतो सिलाई करती है, मैं वहाँ सिलाई करवा लूँगी। हमारे भी सास ससुर के नाम से भी हमको लोग जानते हैं, जैसे हमारे सास है ससुर है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं गाँव जवार में जो बड़े बुजुर्ग है, फलना की बहू के पास सिलाई होता है, वहाँ हम लोग सिलाई करवा लेंगे। तो मैं भी उस बंधन से बंधी हूँ, लेकिन मैं सिलाई चार्ज अच्छा खासा से ले लेती हूँ, क्योंकि इसके नाते फलना की बहू है, बहू के नाते आप लोग पैसा छोड़ना मत जानिएगा। नहीं तो फलना के बहू के नाते नाते पैसा सब कुछ कर दीजिएगा और पैसा डूबा का डूबा चला जाएगा, आप लोग मेहनत करते रह जाइएगा। तो इसके नाते हम लोग को पैसा भी लेना सीखना चाहिए। इसके नाते नाते हम लोग को पैसा भी लेना सीखना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ अच्छा से हो जाएगा और लोग अच्छा से पैसा भी देने लगेंगे और आप लोग का जो भी काम है आगे बढ़ने लगेगा। तो चलिए मैं आप लोग के साथ छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ कि हम लोग को कैसे कस्टमर से हम लोग को बात करनी चाहिए और सिलाई चार्ज हमको मिल भी जाएगा और कस्टमर भी हमारे खुश रहेंगे हम लोग के साथ। चलिए मैं आप लोग के साथ बातें करती हूँ कि आप लोग को सिलाई से कैसे पैसा कमा लेना है और गांव जवार के लोग भी आपको पैसा अच्छा खासा दे देंगे, जो चार्ज है वो दे देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहला बात है कि अगर आप लोग घर से सिलाई करना चाहती है या सिलाई करती है, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा। आप लोग समाज सेवा के लिए नहीं करते हैं, अपना खर्चा चलाने के लिए करती है, अपना 2 पैसा इनकम करने के लिए, अपने बच्चे को खर्च चलाने के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए आप लोग काम करती है। तो सबसे पहले आप लोग को एक बैनर लगवाना पड़ेगा, चाहे आप लोग जिस नाम से लगवाइए, अपने बेटा बेटी के नाम से लगवाइए, अपने नाम से लगवाइए या कुछ अच्छा नाम सोचकर लगवाइए, जिसमें सिलाई सेंटर होना चाहिए। चाहे जो भी नाम लिखवाइए, लेकिन उसमें सिलाई सेंटर के नाम से होना चाहिए, ताकि लोगों को नज़र में लगे कि यहाँ सिलाई सेंटर चलता है। यहाँ जाने के बाद पैसा लगेगा, चाहे नरम गरम तो चलता है गांव जवार में 2 पैसा नरम 2 पैसा गरम चलता है, चाहे 2 पैसा कम लगेगा, लेकिन वहाँ सिलाई करवाने जाने के बाद पैसा लगेगा। लोगों को नज़र में रहना चाहिए कि वहाँ सिलाई करवाने जाने के बाद पैसा लगेगा, चाहे 2 रुपया कम लगे लेकिन लगेगा। सबसे पहला बात यही है कि आप लोग सिलाई करती है तो आप लोग को बैनर बनवाना पड़ेगा, ताकि लोगों को नज़र में लगे कि यहाँ सिलाई सेंटर चलता है। तो चलिए मैं आप लोग के साथ दूसरी बात शेयर करती हूँ कि आप लोग अगर गांव से काम करती है तो आप लोग पैसा मांगना सीखिए, कि हमको कस्टमर से कैसे पैसा मांग लेना है। हर गांव जवार की यही बात है, हर गांव जवार की जो सास लगती है, जिस नाते से सास लगती है
या आंटी लगती है, भाभी लगती है, ननद लगती है, चाहे जो भी लगती होंगी, उनसे आप लोग पैसा मांगना सीखिए। जब हम लोग काम करने में नहीं हिचकिचा रहे हैं, कि डिजाइन बनाने में नहीं हिचकिचा रहे हैं, जो लोग फरमाइश करते हैं हम लोग बनाकर जब दे देते हैं, तो पैसा मांगने में हम लोग क्यों हिचकिचाएंगे। पैसा आप लोग निर्धारक होकर मांगिए। अब ऐसा मत मांगिए कि कस्टमर हमारे हमसे नाराज हो जाए और हमसे दुखी हो जाए, वैसे भी नहीं मांगना है। अगर आप लोग मांगना सीख जाइएगा कि हम लोग को कॉमन सेंस कैसे मांग लेना है, कॉमन सेंस लगाइएगा कि हमारे कस्टमर, हमारे चाची, सास, ननद, चाहे जो भी लगती हैं गांव जवार की, उनसे हम पैसा भी मांग लें और वो नाराज़ भी ना हो। तो हम लोग को कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। अगर हमारे पास, मैं स्टिच करती हूँ नॉर्मल ब्लाउज जो सादा होता है, सिंपल अस्तर वाला, तो हमारे पास 150 है। तो ऐसा होता है कभी कभी हमारे जो कस्टमर आते हैं, आसपास की जो चाची सास वगैरह लगती हैं लोग, तो आती हैं तो लोग बोलती है कि कन्या इतने भर ले ला। मैं बिहार से हूँ तो बिहार में भोजपुरी भी चलता है, लोग बोलते हैं कन्या इतने भर पैसा ले ला। अब आप लोग को हिंदी में बता देती हूँ, आती है तो लोग बोलती है कन्या इतना ही भर पैसा ले लो, इसका सिलाई चार्ज यही हुआ। तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि नहीं चाची जी, नहीं सासू माँ, ऐसा बात नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। मैं सब काम छोड़कर मैं आपका ब्लाउज स्टिच की हूँ और देख लीजिए कितना अच्छा से मैं सिलाई की हूँ। अगर 150 है तो आप 10 रुपया छोड़ दीजिए और 140 रुपया हमको दे दीजिए। तो हमारे जो लगती है नाता रिश्ता में जो लगती है वो भी खुश हो जाती है और मैं भी खुश हो जाती हूँ और वो हमको आराम से पैसा देकर चली भी जाती है। तो ऐसा आप लोग सीखिए कि हमको कैसे मांग लेना है और कस्टमर को, हमारे जो आसपास की लोग हैं, रिश्ते में जो भी लगती होंगी, वो लोग खुश भी रहे और हमको पैसा भी मिल जाए। वही इसी रिश्ते में मैं भी बंधी हूँ, मैं भी गांव जवार से हूँ। हमारे भी जो आप लोग के आसपास रिश्ते लगते होंगे, एक गांव में जो बहू काम करती है तो एक बहू के कितने रिश्ते होते हैं, जो बहू है वही लोग समझते हैं कि बहू का कितना रिश्ता निभाना पड़ता है, एक बहू कितने रिश्ते से बंधी होती है। तो मैं भी उसी रिश्ते में बंधी हूँ और मैं भी गाँव से काम करती हूँ और हमारे जो आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, बहुत खुश भी रहते हैं और जो चार्ज है जो हमको लोग दे भी देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ तीसरी बातें शेयर करती हूँ कि अगर आप लोग मशीन मोटर वाला चलाती हैं, या कई हमारे बहनें हैं कि छोटी मशीन से सिलाई करती है लेकिन उसमें मोटर सेट करवा ली है अपने सुविधा के लिए, तो कस्टमर से पैसा मांगने में और सुविधा हो जाएगा। लोग बोलते हैं कस्टमर पैसा नहीं देते हैं, कि इस माध्यम से मांगने में और सुविधा हो जाएगा। सीधे आप अपने कस्टमर से बोलिए कि हमको बिजली बिल जमा करना है और कल ही जमा करना है। भले आप अगला बार जब सिलाई करवाइएगा तो उस पैसे को 2-4-10 दिन लेट दीजिएगा, लेकिन इस पैसे को जमा कर दीजिए और दे दीजिए, क्योंकि हमको कल ही बिजली बिल जमा करना है। और हमारे 2-4-10 कस्टमर के पास जो पैसे बाकी है, मैं उन लोग से आज मांगने का कोशिश करती हूँ, उन लोग से भी मांगना है और सभी पैसे हमको जोड़ कर और बिजली बिल जमा करना है। जब हम आप लोग बताइएगा कस्टमर से, जब हम मान लीजिए कि इसी के माध्यम से हमारा बिजली बिल आया है, तो हम इसी से इनकम करके अपना बिजली बिल भी जमा करते हैं, तो आप लोग कस्टमर से बहुत अच्छी से बात बतिया लीजिएगा और अपना थोड़ा दुख भी सुना दीजिएगा कि 2-4 कस्टमर के पैसे बाकी हैं, उन लोग से भी मैं मांग रही हूँ और कल ही जमा करना है। तो इस माध्यम से आप लोग अच्छे से पैसा अपने कस्टमर से ले सकती हैं, अपने आसपास के गांव जवार के लोग से इस माध्यम से आप लोग पैसा ले सकती हैं। और कई हमारी बहनें हैं जो सिंपल मशीन से सिलाई करती है, मोटर वगैरह सेट नहीं है, इलेक्ट्रिक कुछ नहीं है और बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा है, सिंपल एक मशीन रखी है अपने घर में, अपना काम भी पूरा करती है और आसपास के 2-4 जो काम आता है उसको भी पूरा करते हैं। लेकिन पूरा करने के बावजूद भी जो कस्टमर आते हैं पैसा देना नहीं चाहते हैं। अगर समझ लीजिए कि एक छोटी सी मशीन से सिलाई करने में कितना मेहनत है, समय भी लगता है, मेहनत भी लगता है, तो जब कस्टमर पैसा नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा होगा। अगर वैसे आप लोग के पास होता है कि हम सिलाई कर दिए और हमारे कस्टमर पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग उनके साथ आप कैसे कीजिएगा व्यवहार। सबसे पहले जब कस्टमर आपके पास आते हैं अपना कपड़ा ले जाने के लिए, तो उनसे अपना मतलब खुशी खुशी अपना कुछ दुख सुना दीजिए। उनको ये भी बता सकते हैं कि चाची या सासू माँ या जो भी लगती हैं, मान लीजिए चाची लगती है या आंटी लगती है, आंटी आप तो जानती है इतने सारे हमारे पास काम है, बच्चे हैं, आसपास के काम है, चाहे हमारे घर के बाहर का भी कई हमारे बहनें हैं जो काम करती हैं, तो मैं सभी काम को छोड़कर या दिन में सभी काम को निपटा कर मैं आपका काम रात को 10 बजे 11 बजे बच्चों को सुलाने के बाद, खिला पिला कर सुलाने के बाद मैं आपका काम 10-11 बजे रात को की हूँ। और आप लोग तो जानती हैं कि कितना मेहनत लगता है सभी काम को निपटाने के बाद, इसमें भी करने में बहुत मेहनत लगता है। और मैं कोई बड़ा मशीन वगैरह नहीं लगाई हूँ, जो भी काम करती हूँ नॉर्मल मशीन से करती हूँ। नॉर्मल मशीन में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, मेहनत लगता है, तो जब इतना आपके कस्टमर सुनेंगे ना तो निश्चित है कि आपको पैसा दे देंगे, 2 रुपया कम देंगे लेकिन आपको पैसा दे देंगे। जब कस्टमर से आप बात करना ही नहीं सीखिएगा, आप मांगना ही नहीं सीखेगा, तो आपको कस्टमर आपको पैसा नहीं देंगे, तो आपको सिलने से क्या फ़ायदा। जब हमको 2 रुपये का इनकम ही नहीं हुआ, हमारा खर्च ही नहीं चलेगा, हमारे बच्चे का खर्च नहीं चलेगा, तो मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग पैसा मांगना नहीं सीखिएगा।
तो चलिए मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मैं क्या क्या बताई हूँ। सबसे पहला बात बताई हूँ कि आप लोग अपना एक पहचान बनाइए, और दूसरा मैं बताई हूँ कि आप लोग अपने कस्टमर से पैसा मांगना सीखिए, और तीसरा बताई हूँ कि अपना खर्च बताइए, और चौथा बात बताई हूँ कि कस्टमर से आप अपना मेहनत बताइए। अगर चारों बात आप अपने कस्टमर से शेयर कर देते हैं तो निश्चित है कि कस्टमर आपको भले 2 रुपया कम पैसा देंगे, लेकिन जो सिलाई का चार्ज है वो आपको दे देंगे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बुटीक से पैसा मांगने का जो मैं सलाह दी हूँ पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।